हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो खुशी का रसायन है, जो सेरोटोनिन है, वो किस तरह से काम करता है और सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली कौन कौन सी दवाएं आती है। दोस्तों, सेरोटोनिन जो है वो एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है? न्यूरो मतलब बात स्पष्ट है कि न्यूरॉन्स, और ट्रांसमीटर मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में किसी चीज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, किसी चीज को एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे बीकानेर और जयपुर के बीच में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो कुछ चीज़ों को बीकानेर से जयपुर लेके जाना और जयपुर से बीकानेर लेके जाना, मतलब दो चीज़ों के बीच के कम्युनिकेशन को कनेक्ट करना। तो बेसिकली सेरोटोनिन जो है वो क्या करता है, दो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको कनेक्ट करना, उसको मजबूत करने का कार्य है वो कौन करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन करता है। अब सेरोटोनिन जो होता है, जो खुशी का रसायन जो होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर भी बनता है और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। अब यहां पर कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सर पेट के अंदर भी बनता है? हाँ, पेट के अंदर भी सेरोटोनिन बनता है, और मैं कह रहा हूं कि पेट के अंदर दिमाग से ज्यादा सेरोटोनिन बनता है। लेकिन ये जो पेट का जो सेरोटोनिन है ये आपके दिमाग के अंदर नहीं जाता। इस बात को समझ लेना, हमारे अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो उसकी वजह से ये आपके दिमाग के अंदर एंटर नहीं होता। दिमाग का जो सेरोटोनिन है, दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए जो खुशी का रसायन चाहिए, वो हमारे दिमाग के अंदर ही बनना चाहिए, तो वो हमारे दिमाग के लिए उपलब्ध होता है और वो हमारी खुशी के अंदर क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो हमारा बेसिकली जो सेरोटोनिन, जो खुशी का रसायन है, बेसिकली ये कहां बन रहा है? हमारे दिमाग के अंदर बन रहा है। अच्छा, दिमाग के अंदर भी इसकी कोई फैक्ट्री है? हाँ, दिमाग के अंदर भी सेरोटोनिन की फैक्ट्री है। जैसे कोई भी रसायन होता है वो किसी ना किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनता है। उसी तरह से दिमाग के अंदर भी जो सेरोटोनिन बनता है, दिमाग का हमारा ये जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक राफे न्यूक्लियस होता है, ये सेरोटोनिन की फैक्ट्री होता है। यहाँ पर खूब सारी मात्रा के अंदर क्या बनता है? सेरोटोनिन बनता है, खुशी का रसायन बनता है। तो ये जो खुशी का रसायन बन गया, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ये दो न्यूरॉन्स है, ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन जो इसके साथ में बातचीत करता है, ये जो इसके साथ में मैसेज कम्युनिकेट करता है, ये क्या करता है, ये यहां से सीरोटोनिन को रिलीज करता है, खुशी का रसायन यहां पर आता है। इसको प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये दो न्यूरॉन्स है, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन गया, एक जो बॉन्ड बन गया, इनको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो यहां पर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से सेरोटोनिन निकलता है, और ये सेरोटोनिन क्या करता है, यहां पर रिसेप्टर लगे होते हैं और इन रिसेप्टर के साथ में जुड़ता है। मतलब इस सेरोटोनिन को मिलने वाले, इन सेरोटोनिन से जुड़ने वाले जो लोग हैं वो यहां पर बैठे हैं, जो रिसेप्टर यहां पर बैठे हैं, तो उनके साथ में ये मिलता है। और जैसे ही मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती महसूस होती है, हम एकदम फोकस्ड फील करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं, अलर्ट फील कर रहे होते हैं, मतलब सब चीज़ों का मज़ा आ रहा होता है। और ये मज़ा कब आ रहा होता है? जब आपके ब्रेन के अंदर इनफ मात्रा में क्या हो, सेरोटोनिन हो। तो सेरोटोनिन अगर हमारी ब्रेन के अंदर इनफ मात्रा में है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया महसूस होता है, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, अलर्ट फील करते हैं। मतलब जो आनंद, जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आना होता है, वो सब कुछ हमें फील हो रहा होता है। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी कि भैया दिमाग के अंदर अगर खुश महसूस करना है, आनंदित महसूस करना है, तो हमारे ब्रेन के अंदर क्या होना चाहिए? सेरोटोनिन होना चाहिए। अब क्या होता है कि हम जैसे एंजाइटी में जाते हैं या जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्री रेडिकल्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब जो ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाली जो मैकेनिज्म है उसका इन्फ्लामेशन, मतलब उसके अंदर टूट फूट हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। और जब उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। अब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो यहां से यहां तक, यहां बीच में जो सेरोटोनिन का जो पूल बन गया था, वहां पर अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाए तो जो मैसेज था, जो कम्युनिकेशन था न्यूरॉन्स के बीच में, वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो मतलब हमें जो खुशी महसूस हो रही थी, जो आनंद महसूस हो रहा था, जो मस्ती महसूस हो रही थी, जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर एकदम फुल्ली कनेक्टेड हम फील कर रहे थे, वो सब चीजें हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का जो सेरोटोनिन पूल है उसके अंदर सेरोटोनिन की
कमी हो गई। अब कमी हो गई तो हमें मजा नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट है वो गड़बड़ हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें खुशी महसूस हो, हमें आनंदित महसूस हो, हमें मजा महसूस हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन को बढ़ाना पड़ेगा। अब ब्रेन के सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट जो परमानेंट मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म तो यही है कि भैया जो सीरोटोनिन है वो कम क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट गड़बड़ हो गई। प्रोडक्शन यूनिट गड़बड़ क्यों होगी? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ गया, इन्फ्लामेशन हो गई थी। अच्छा, फ्री रेडिकल्स का लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों गया? क्योंकि ओवरथिंक कर रहा था, नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी, पैटर्न्स बने हुए थे, उसके कारण ब्रेन लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुई और उसकी वजह से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन गड़बड़ हो गया। तो यहां पर हमें हमारा जो ये सेरोटोनिन जो प्रोडक्शन का मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, जिससे हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, शांत होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो हमारा ब्रेन का सेरोटोनिन प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये तो है इसकी परमानेंट मैकेनिज्म जो हम सीबीटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी हम जो मेडिसिन यूज करते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर खुशी का रसायन बढ़ा देती है, बेसिकली वो मेडिसिन क्या करती है, इस चीज को बहुत अच्छे समझना। दवा जो होती है वो क्या करती है और कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है और ये बीच में इनके क्या बना हुआ है? सेरोटोनिन का पूल बना हुआ है। तो यहां से सेरोटोनिन आता है और यहां पर ये मान लीजिए कि इसका एक ऑप्टिमम लेवल है। स्विमिंग पूल में जैसे पानी का एक लेवल होता है जिसमें हम तैरते हैं, तो ये एक ऑप्टिमम लेवल है और ये ऑप्टिमम लेवल अगर बरकरार रहता है तो इस न्यूरॉन्स के जितने भी रिसेप्टर है उन सब रिसेप्टर के ऊपर क्या कनेक्टेड रहता है? हमारा सेरोटोनिन कनेक्टेड रहता है और हमें क्या महसूस होती रहती है? खुशी महसूस होती रहती है, हमें हैप्पीनेस फील होती है। अगर ये सेरोटोनिन इन रिसेप्टर्स के साथ में प्रॉपरली कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या महसूस हो रही है? खुशी महसूस होता रहता है, आनंद महसूस होता रहता है। लेकिन हमने बात किया कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो गया। अब सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो गड़बड़ क्या हो जाती है कि भाई ये एक साइड से यहां पर सेरोटोनिन आ रहा है लगातार। अच्छा, अब लगातार आ रहा है तो स्विमिंग पूल क्या हो जाना चाहिए था? ओवरफ्लो हो जाना चाहिए था। भैया स्विमिंग पूल ओवरफ्लो नहीं होता, एक साइड से आ रहा है तो दूसरी साइड से सेरोटोनिन जो है उसको वापस से रीअपटेक कर लिया जाता है, इसमें से निकाल लिया जाता है। मतलब स्विमिंग पूल में एक तरफ से तो पानी आ रहा है और एक तरफ से पानी निकल रहा है, इस कारण से इसका लेवल क्या है? बराबर मेंटेन्ड है। तो ये यहां से बाहर निकल भी रहा है। अब ये बाहर निकल रहा है तो इसका लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो जाती है? अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, आना है वो कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए लेकिन निकलना जारी रहे, तो निकलना जारी रहेगा तो ये जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। कम होने लग जाएगा तो इन रिसेप्टर्स पे जितना सेरोटोनिन रहना चाहिए था उतना सेरोटोनिन रह नहीं पाएगा, तो ये रिसेप्टर्स जो है वो खाली हो जाएंगे। खाली हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो एंजाइटी है, जो बेचैनी है, जो हमारा मूड खराब होना है, अच्छा फील नहीं होना, ये सब चीजें हमारे साथ में होने लग जाएगी। मतलब एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो यहां पर जो मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन अगर इस प्रोडक्शन को बढ़ा दे, अब प्रोडक्शन का तो मैंने बताया था, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब आप इन्फ्लामेशन को कम करवाओगे, जब आप फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम करवाओगे, जब आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करवाओगे, जब आप ओवरथिंकिंग से फ्री होगे, जब आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करते हो, सीबीटी की प्रैक्टिस करते हो, वहां से प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन मेडिसिन किस तरह से काम करती है? दवा क्या करती है? दवा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती। दवा क्या करती है कि ये जो सेरोटोनिन निकल रहा था यहां से, जिसकी वजह से लेवल डाउन हो रहा था, दवा क्या करती है? इस प्रोसेस को बंद कर देती है, इसको ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ये ब्लॉक हो गया, ये बंद हो गया, मतलब अब सेरोटोनिन आ नहीं रहा तो यहां से निकल भी नहीं रहा। अच्छा, आ नहीं रहा, निकल भी नहीं रहा, तो इसका जितना लेवल है उतना लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। अच्छा, लेवल मेंटेन रहता है तो उसके कारण हम अच्छा महसूस करते हैं। हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स हमारे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। मतलब बेसिकली मेडिसिन क्या करती है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो एसएसआरआईज होती है, वो बेसिकली क्या करती है कि जो सेरोटोनिन जो निकल रहा था बाहर, बंद तो नहीं रहा लेकिन जो निकल रहा है जिसकी वजह से लेवल डाउन हो रहा था, उस निकलने को क्या कर देता है? बंद कर देता है। जैसे ये निकलना बंद होता है तो लेवल मेंटेन हो जाता है, उसकी वजह से हमारे अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे सेरोटोनिन के लेवल मेंटेन ना होने के, वो सारे के सारे सिम्टम्स हमारे गायब हो जाते हैं, हम अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। तो बेसिकली दवा क्या करती है? इस रीअपटेक को इनहिबिट करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और ये जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से मुख्यतः कौन कौन सी यूज होती है? जो सामान्यतः यूज की जाती है, जैसे हम डॉक्टर से सलाह करके, जो साइकेट्रिस्ट है उनसे पूछकर जब हम यूज करते हैं, उनमें अक्सर जो मेडिसिन है जैसे एसिटिलोप्राम यूज होती है, ये मेडिसिन है वो यूज होती है। इसके अलावा जैसे फ्लोक्सेटिन है,
फ्लुक्सेटाइन ये यूज होती है, सर्ट्रालिन है वो यूज होती है, इसके अलावा जैसे फ्लोक्सामीन है ये भी यूज होती है, इसके अलावा पैरोक्सेटिन है। ये मेन जो दवाएं हैं वो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन सामान्यतः अपन इन दवाओं को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिकली एसएसआरआई के तौर पे, जो फ्रंटलाइन एसएसआरआई तौर के रूप में जो हमारे रीअपटेक को क्या करती है, इनिबिट करती है, और ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को क्या रखती है, मेंटेन रखती है, जिससे हमारे सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अब बात आती है कि भैया मान लीजिए कि आप दवा ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दवा मैं बंद करूं क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं दवा को हटाना चाहता हूं। तो दवा को हटाना चाहता हूं तो मैं जैसे ही दवा को हटाता हूं तो ये रीअपटेक के ऊपर जो इनिबिट हो रखा था वो इनिबिट हट जाता है, तो लेवल वापस डाउन होने लगता है। तो उसके कारण से हमारे सिम्टम्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो सिम्टम्स की जो गड़बड़ी होती है उसके कारण हमें लगता है यार वापस ये दिक्कत क्यों हो गई। तो वहां पर एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि आप दवा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हम ब्लॉक कर दिया, साथ साथ में हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कॉग्निशंस है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को भी हमें हटाने के ऊपर काम करना होता है। जो सीबीटी का प्रैक्टिस है उसको हमें कंटिन्यूस करना होता है। तो हमारे जो पैटर्न्स है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग खत्म होती है, ओवर थिंकिंग खत्म होती है तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होता है, फ्री रेडिकल्स का लेवल कम होता है, तो इन्फ्लामेशन कम होती है और सीरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। और जब सीरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये आउटपुट इनपुट लेवल है वो ऑटोमेटिक मेंटेन होने लग जाता है। और जब ये लेवल मेंटेन होता है तो फिर हमें इस आउटपुट वाला जो पार्ट है जहां से सेरोटोनिन को वापस लिया जा रहा था, रीअपटेक लिया जा रहा था, इसको फिर हमें इनिबिट करने की जरूरत नहीं है। और जब इसको इनिबिट करने की जरूरत नहीं है तो जो इनिबिटर हम यूज कर रहे थे उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को हटा सकते हैं। तो ये मेडिसिन हटाने के प्रोसेस के अंदर हमें इसके रूट मैकेनिज्म के अंदर भी काम करना पड़ता है, इसके पैटर्न्स पे भी काम करना पड़ता है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे इस चीज से पूरा बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD है, इन सब का जो रूट मैकेनिज्म है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में हेल्प ले सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके लर्न करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।